नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। 2 दिनों के अंदर नवादा और बेगूसराय में 8 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। दोनों जगहों पर मृतक के परिजन शराब से मौत की बात कह रहे हैं। हालांकि प्रशासन फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। 2 दिन के अंदर 8 की संदिग्ध मौत। परिजनों ने मानी शराब पीने की बात। शराब बंदी के बावजूद शराब का सेवन। प्रशासन को अभी रिपोर्ट का है इंतजार। नवादा के गोंदापुर और खरीदी बीघा में 24 घंटे में कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अब तक 6 मृतकों के नाम सामने आ चुके हैं। कई का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। परिजन होली के दिन शराब पीने की बात बता रहे हैं। कुछ मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। हालांकि नवादा के डीएम और एसपी ने मामले की जांच की बात कही है। परसों से दारू पी रहे थे, परसों से तो सोचे ना कि कल भी पिया है, तो सोचे कि सुतल है तो साला नहा पिला के सुता दिए कि उठेंगे। तो फिर देख रहे तो हो गया था, तो चाय पिलाएंगे तो अचार उचार ले मुँह के सब दिए ही उठेंगे तो देखते कि सुतले उठने निकले हैं। भदौली पंचायत का ही टोला खरीदी बीघा है और गोंदापुर। यहाँ जहरीली शराब पीने से 8 आदमी खरीदी बीघा में मर चुका है और 5 आदमी गोंदापुर में मर चुका है। ये जहरीली शराब पीने के कारण हुआ है। शराब की बात आ रही है तो ये अब कंफर्म भी होगा, तभी इसके बाद हम लोग बता पाएंगे, क्योंकि जांच अभी प्रक्रियाधीन है। कुछ लोगों का सर आँख की रोशनी भी गई है, उसके बारे में भी जांच के बाद ही पता पाएंगे कि क्यों गई है रोशनी, किस कारण से गई है। ये डॉक्टर के जांच का विषय है। इधर मामले में नया मोड़ तब आया जब कुछ लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। चमारी चौधरी के परिजनों ने बताया कि शराब पीने के बाद उनकी आंख की रोशनी चली गई है। सूचना के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई। कुछ पता नहीं है हमको। तो शराब कहाँ से लाए थे आप? हमरा कोई पता नहीं है। तो कहाँ, मतलब कैसे पिए थे आप शराब? कोई दिया था आपको या आपने लाए थे? नहीं, कोई दिया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? हम पिए बस, उसका बाद पीने के बाद हमको कोई पता नहीं है। नवादा की खबर आई ही थी कि बेगूसराय में भी 2 लोगों की मौत हो गई। घटना बखरी थाना के गोढ़ियारी गांव की है। यहां भी मृतक के परिजनों का कहना है कि होली के दिन सभी ने शराब पी रखी थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। ये 2 मृत्यु की जो घटना है बोलने पर मारपीट वो भी डुप्लीकेट शराब की वजह से ही है। उस पर कोई पर्दा, लेकिन इस पे पर्दा डाला जा रहा है कि तबीयत खराब है। डीएम से बोले कि नाम बताइए और मतलब है क्यों नहीं एक्शन होगा करके। हम तो बोले कि भाई जिस रोड से आप गुजर रहे हैं उस रोड में दारू बिक रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि उल्टी 10 दिन लोगों को हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि बेगूसराय रेफर कर दिया। यहाँ रास्ते में लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो परिवार के जनों के बयान के हिसाब से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन हम लोग और छानबीन कर रहे हैं उसमें। मौत शराब पीने से हुई या फिर किसी और वजह से, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि शराब बंदी वाले राज्य में शराब मिल कैसे रही है, क्योंकि दोनों जगह परिजन शराब पीने की बात मानते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो संदिग्ध मौतें हुई हैं। परिजनों ने शराब पीने से मौत की बात कही है। वहीं एडीजी हेडक्वार्टर का कहना है कि पुलिस मामले की जांच का इंतजार कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1 या 2 दिन में सदर थाना नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 व्यक्तियों की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई। उस कांड का जो है, उस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि और जो है वैज्ञानिक साक्ष्य के आने के बाद ही ये कहा जा सकेगा स्पष्ट रूप से कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। अभी उसके संबंध में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है।
बेगूसराय में 2 व्यक्तियों की मौत की सूचना मिली है, उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट के बाद जो है कहा जा सकेगा कि ये किस तरह से मौत हुई है। तो प्रशासन को रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही कहा जा रहा है कि साफ हो पाएगा कि आखिर वजह क्या थी। बात खगड़िया की। खगड़िया में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही खूनी खेल शुरू हो गया है। आरजेडी नेता पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि उनकी जान बच गई, लेकिन आरजेडी नेता के साथ रहे उनके दोस्त की मौत हो गई। पंचायत चुनाव से पहले खूनी खेल। खगड़िया में गोलीबारी से कोहराम। आरजेडी नेता समेत 2 को मारी गोली। बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही सियासी सरगर्मी के बीच खूनी खेल भी खुलेआम चल रहा है। चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत करने और जीत हासिल करने के लिए अपराधी खूनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। खगड़िया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। गोगरी अनुमंडल के पसराहा गांव में अपराधियों ने आरजेडी नेता साकेत सिंह और उनके दोस्त निपेंद्र को तब गोली मार दी जब वो घर के बाहर खड़े थे। इस घटना में निपेंद्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि आरजेडी नेता साकेत सिंह को पेट में गोली लगी है और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। नीतू कुमारी अपना देवर सुड्डू सिंह और एक मधुपुर का है सुजीत के साथ आ रहा था। वही बोला यही हमको मुखिया नहीं बनने देगा, मारो इसको। नीतू कुमारी बोली, सुड्डू सिंह और सुजीत सिंह गोली चलाए। निपेंद्र को गोली लगी, वहीं पर गिर गया है। सब लोग हमको उठा के लेके आया है हॉस्पिटल। मतलब गोली सर 2 लोगों को लगी है? हाँ, हमको और निपेंद्र को। पुलिस ने सूचना पाते ही तत्क्षण वहां पहुंच करके अग्रिम कार्रवाई की और जिन लोगों का नाम सामने आ रहा था, एक वीडियो भी कुछ ही देर बाद सर्कुलेट किया गया, जिसमें साकेत सिंह गुड्डू के द्वारा ही बताया जा रहा है कि सुड्डू सिंह, सुजीत कुमार एवं नीतू कुमारी नामक 3 व्यक्ति जो हैं पसराहा के ही निवासी हैं, उन लोगों ने नीतू सिंह जो कि वहाँ पे वर्तमान मुखिया हैं, उनके कहने पर सुड्डू सिंह एवं सुजीत कुमार ने गोलियां चलाईं और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नीतू सिंह को हिरासत में ले लिया है एवं अन्य अभियुक्तों के लिए छापामारी जारी है। बताया जा रहा है कि आरजेडी नेता साकेत सिंह पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाना चाहते थे और इसी को लेकर उन पर हमला किया गया। आरजेडी नेता साकेत सिंह की माने तो पसराहा का कुख्यात अपराधी गुड्डू सिंह जो जेल में बंद है और उसकी पत्नी पसराहा के मुखिया है, उसी ने उस पर गोली चलवाई है। वारदात के बाद से पुलिस एक कड़ी को जोड़कर मामले की जांच कर रही है और कातिल तक पहुंचने की कोशिश। लेकिन सवाल ये है कि क्या खूनी खेल जेल से खेला जा रहा है? अगर ऐसा है तो पुलिस की सख्ती पर सवाल उठना लाजमी है। खगड़िया से न्यूज 18 के लिए दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। और बात अब बड़ी खबर की करेंगे। बिहार में बालू महंगा होगा। जी हां, बिहार में बालू महंगा हो जाएगा। बिहार में बालू की कीमत बढ़ जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बालू की कीमत बिहार में बढ़ने वाली है। 50% तक महंगा हो सकता है बालू। हम आपको बता दें कि 1 अप्रैल से यह कीमत बढ़ सकती है। बालू घाटों की बंदोबस्ती की अवधि भी बढ़ गई है। तो बड़ी खबर, बिहार में बालू की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है और 1 अप्रैल यानी कि कल से ये बढ़ी हुई कीमत लागू हो सकती है। मुझे खुशी हो रही है कि जो खनन है बालू, जो 31 मार्च तक उसकी अवधि समाप्त हो रही थी, ये सरकार कैबिनेट की बैठक में अप्रैल 2021 से सितंबर 21 तक 50% की वृद्धि करके उसी बंदोबस्त धारियों को 6 महीने के लिए फिर एक्सटेंशन कर दिया गया है। ये आज ही के निर्णय में माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है।
और बिहार विधानसभा में हंगामा करने वाले विधायकों पर गाज गिरेगी। स्पीकर विजय सिन्हा ने इसके संकेत दिए हैं। स्पीकर ने कहा कि जिन लोगों ने सदन की गरिमा को कलंकित किया है, आचार समिति उसको देखेगी और एक्शन भी लेगी। उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि 23 मार्च को विधानसभा में हंगामा हुआ था और पुलिस बुलाकर मामले को शांत करवाना पड़ा था। विपक्ष के विधायकों पर हंगामा करने का आरोप है। को जिन लोगों के द्वारा कलंकित किया गया है, आचार समिति उसको देखेगी, उस पर एक्शन लेगी। प्रक्रिया भी अभी है। कब तक सर हो जाएगा? कोई टाइम बाउंड है या फिर? चलिए आगे हम लोग बैठेंगे। साल 2020 को याद करने भर से जहन में सिहरन दौड़ पड़ती है। पूरा साल कोरोना ने बर्बाद कर दिया। लोग घरों में दुबके रहे। हालांकि पूरे देश ने एकजुटता दिखाई और कोरोना पर कंट्रोल किया, लेकिन एक बार फिर लापरवाही की वजह से कोरोना पैर पसार रहा है और तेजी से इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे कारगर उपाय हैं, उनको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। साल 2020 जैसे गुजरा वैसे साल 2021 न गुजरे, इसके लिए लगातार लोगों से शासन प्रशासन अपील कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने से सामने आते नए कोरोना केस पर लगाम लगाई जा सकती है। सावधानी से कोरोना के खिलाफ देश जो जंग लड़ रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और कोरोना को परास्त करें। तो कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डरा रहे हैं। देश भर के साथ ही बिहार में भी संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। होली खत्म होते ही लोग वापस अपने काम धंधे पर लौटने लगे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन से लेकर कई जगहों पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। न्यूज़ 18 ने राजधानी के कुछ जगहों का जायजा लिया। हमारी पड़ताल में तस्वीरें बेहद लापरवाही भरी देखी। सरकार की ओर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके लोगों पर कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिहार में फिर से कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। 3 दिनों के भीतर प्रदेश में 600 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। अब होली की छुट्टियों के बाद लोग वापस लौटने लगे हैं। ऐसे में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर लोग कितने सतर्क हैं और कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं, उसकी पड़ताल न्यूज़ 18 ने की। शुरुआत हमने राजधानी पटना से किया। हमारे संवाददाता अमित सिंह ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और पता लगाने की कोशिश की कि कोविड नियमों का यहाँ क्या हाल है। पहले ये दावा सुनिए। सभी को उद्घोषणा के माध्यम से और हम लोग गाड़ियों में प्रॉपर घुस करके और बताते हैं कि कम से कम ये दूरी बना के रहें और मास्क पहने। मास्क पहनना बहुत जरूरी है और दवाई तो चलिए, दवाई के साथ साथ कड़ाई का भी पालन करना है। रेलवे प्रशासन के दावों की पड़ताल हमने की और ट्रेन के अंदर जाकर पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यात्री कोरोना को लेकर कितने सजग हैं। हम पहुंचे हैं स्टेशन पर। यहाँ जो ट्रेनें दिल्ली की तरफ जा रही है, यानी कि जो लोग अब बिहार से दिल्ली लौट रहे हैं, मुंबई लौट रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है कि ये लोग कितना सजग हैं और सतर्क हैं। सबके लिए जरूरी है, अपने लिए तो है ही, दूसरे के लिए भी है। हमारे अगल बगल अगर कोई मास्क नहीं पहना है तो उनको मास्क नहीं पहना है वो खतरनाक हो सकता है। अब मानते हैं कि मास्क नहीं है तो रुमाल बांध ले या फिर अपना अंगोछा डाल लें, गमछा डाल लें सर। तो पहले तो गलती कर दी आपने जी। आगे से ध्यान रखेंगे इससे। हाँ जी। छोटा सा बच्चा है, इसको भी तो कुछ बांध दीजिए। बांधने के साथ भी खाना खा रहा है सर, आप ये कर दीजिएगा। अब ये तस्वीर है पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने इस बेहद भीड़-भाड़ वाले इलाके का जायजा लिया। यहाँ लोग ना तो मास्क पहने दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए ही मत। तर्क भी अजीब सा दिया जा रहा है। इस वक्त हम हैं मीठापुर सब्जी मंडी में और देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है और न किसी के चेहरे पे मास्क है, नहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पिछले 72 घंटों में 600 से ज़्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे में ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। कोरोना का किसको नहीं डर है? तो मास्क वगैरह कुछ नहीं लगा है? लगाते थे, अभी भूख लाग गमछी रखते थे, एनी टाइम हमेशा गमछी। बुलाइए मत, दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आपने ठीक किया। एक शख्स है, मास्क नहीं मिला तो रुमाल ही रख लिया, ये ठीक है। कई सारे ऐसे लोग ढक लो, अभी भी ढक लो, चेहरा का नहीं ढकते हैं।
जी सर, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है सर। कमाने खाने वाला को बीमारियां नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा नहीं सर, सब रखिए ना। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में पिछले 72 घंटे में 664 नए केस मिले हैं। बड़ी बात ये कि संक्रमितों में 70% दूसरे प्रदेशों से आने वाले हैं। 10 दिनों में कोरोना के सक्रिय केस 1051 दर्ज किए गए। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.85% है। तेजी से पांव पसारते कोरोना के मामलों ने माननीयों को भी चिंतित कर दिया है। तभी तो सत्ता पक्ष की ओर से विशेष सख्ती बरतने की बात कही जा रही है। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। जब पूरे देश के पैमाने पे आप देखिएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि बिहार ने काफ़ी नियंत्रण रखा है और हम सब लोग टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये 3 शब्द जो है जिस पे शुरू से काम करके हम लोग सफल हुए हैं, हम लोग उस काम को कर रहे हैं। अब फिर दोबारा लहर आई है। WHO ने भी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, सबने संयुक्त रूप से फिर सावधानी बरतने को कहा है और तब भी श्री नीतीश कुमार के प्रयासों को मिस प्रोपेगेट किया गया। जरूरत कोरोना से डरने की है, जरूरत संक्रमण से बचाव और सतर्क रहने की है। यदि ऐसे ही हम लापरवाह बने रहे और कोविड नियमों को ठेंगा दिखाते रहे तो कोरोना के केस में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि आपकी जान तक जा सकती है। इसलिए खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से अमित सिंह और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बात केवल राजधानी पटना की ही नहीं, बिहार के कई शहरों में कोरोना के बढ़ते केस के बीच लोग बेहद लापरवाह बने हुए हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में कोरोना के नियमों की ज्यादातर जगहों पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ने लगा है। बावजूद इसके लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। समस्तीपुर सदर अस्पताल की ये तस्वीरें देखी। यहाँ आने वाले मरीज और उनके परिजन न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और हम तस्वीर में दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ पर ये काउंटर पर जो कर्मी हैं उनकी तस्वीर भी आप देखिए, जो खुद वो भी मास्क लगाना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझे हैं। जी आपको, जी दादी आप भी मास्क नहीं लगाए हैं? सांस नहीं लेल जाए, दम फूले है से सांस नहीं लेल जाए। दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ के सरकारी अस्पताल में 12 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। यहाँ के एक डॉक्टर के भी पॉजिटिव होने की बात कही जा रही है। बावजूद इसके लोग कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे, बगैर मास्क के ही बाजार आ जा रहे हैं। दुकानें हैं या दुकानदार हैं, किन्हीं के चेहरे पर आप मास्क नहीं देखेंगे और जो लोग आ जा रहे हैं वो भी बिना मास्क के ही जो है घूम टहल रहे हैं। तो ऐसे में कहे कि जो सतर्कता होनी चाहिए मास्क को लेकर, सो दरभंगा शहर में देखने को नहीं मिल रहा है और लगातार केसेस जो है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात यदि गोपालगंज की करें तो यहाँ बीते 10 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन यहाँ सदर अस्पताल का हाल देख लीजिए। न्यूज़ 18 के कैमरे पर सच्चाई आपको दिख जाएगी, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में 90% लोग बगैर मास्क के ही नजर आए। हालांकि लापरवाह लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूक भी किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए, हालांकि बहुत सारे स्टाफ है जो मास्क लगाए हुए हैं यहाँ पर, और देखिए कई लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही है और खासकर गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अब देखिए महिला यहाँ पर हैं, औरतें हैं, ये भी मास्क नहीं लगाई हैं। चैनल के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि लोग को जागरूक किया जाए कि मास्क पहन के आए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, बाकी लोग भी सुरक्षित रहें। जिनको ज़रूरत होती है हम लोग उनको मास्क भी यहाँ से दे रहे हैं, सरकार यहाँ से दी हुई तो उसको हम लोग पहना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग लगाने को तैयार नहीं। सीतामढ़ी जिले में भी कोरोना को लेकर लापरवाही साफ दिख रही है। ग्रामीण इलाकों की बात छोड़िए, जिला मुख्यालय में भी लोगों पर सरकार के बनाए नियमों का असर नहीं हो रहा। आपको हम दिखलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग अब इस खतरनाक बीमारी के प्रति पूरी तरीके से लापरवाह दिख रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि गया में भी लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। बीते 15 दिनों में
55 से ज्यादा नए मरीज यहां मिल चुके हैं। होली की छुट्टियों के बाद अपने कामकाज को लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन सख्ती बरतने की बजाय लापरवाही का आलम है। यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल देखा जा रहा है, ना ही लोग मास्क पहनते नजर आ रहे हैं। आपके साथ हम कुछ लोगों के आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि जो यहाँ पर जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहने हुए हैं। दरअसल ये पूरी तरह से लापरवाही है। ये तो मास्क पहनना जरूरी है ना अभी। हाँ। तो अभी कई लोग नहीं पहन रहे हैं, नहीं पहने हुए हैं। सरकार का पालन तो करना है ना। हाँ ना, ठीक है, हम लोग मास्क। तो ये हाल है उस बिहार का जहां हर 24 घंटे कोरोना के केस 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में अब पहुंच रहे हैं। ऐसे में जरूरत संक्रमण से बचाव करने की है, न कि लापरवाही बरतने की, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।